आज के दिन हमारे चंपारण के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, इस माटी के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि एक किसान का बेटा डॉक्टर बन के आया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही कामयाब इंसान है, बचपन से ही बहुत कुछ किया हुआ है। जिसमें आपको आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर विवेक बाबू रशिया से डिग्री लेके आए हैं। तो बहुत खुश महसूस करती हूँ कि मेरा भाई डॉक्टर बन गया है और मेरी छोटी बहन है वो भी अपना एसडीएम बनना चाहती है। भगवान उसका भी मनोकामना पूरा करे। के लिए जो इंडिया में नीट का तैयारी करते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में जाने का जो तैयारी करते हैं, तो उनके लिए है कि उनको हताश नहीं होना है। किसी बहुत दिन बाहर रह लिया, अब हम लोगों के यहाँ इंडिया में ही करें। बेतिया मोतिहारी इन दोनों मेडिकल, तो ये ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होगा कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिले, जहाँ से मुझे अपने लोग मुझे दिखें। आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से आपकी क्या डिग्री है? मेरा नाम विवेक सिंह है और मैंने अपना MBBS की डिग्री रशिया के केमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया है। और उसके बाद मैं इंडिया वापस आकर के भारत सरकार द्वारा आयोजित फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जिसको FMGE के नाम से जाना जाता है, उसका मैंने पहले प्रयास में 185 अंकों से उत्तीर्ण किया हूँ मैं। और मेरे इस सफ़र में मेरे मम्मी पापा, गुरु और मामा जी पहले आपसे पिछले जी मामा जी और ये सर मेरे दोनों ही एक टाइम पे मेरे जीवन में आए हैं, लगभग आज से 18-19 साल पहले जी, 19-20 साल पहले। जो मामा जी का व्यवहार रहा है आज भी वैसे ही मिलते हैं। कभी 5 साल 6 साल के बाद कभी हमारा मिलना होता है, लेकिन आज भी मामा जी हमारे साथ वैसे ही हैं और सर भी हमारे साथ वही है, सर का साथ छूटा। अच्छा, शुरुआती आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? शुरुआती शिक्षा मेरी मोतिहारी से ही हुई, शांति निकेतन जुबली स्कूल मोतिहारी से ही मेरा प्राथमिक शिक्षा मुझे मिला है। अच्छा, मेडिकल लाइन में जाना आपने कैसे? पहला तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा इच्छा था इसमें कि कोई ऐसी सर्विस करें। नौकरी हर कोई कर लेता है, नौकरी बहुत सारी थी, बहुत सारे चॉइसेस थे हमारे पास, लेकिन उनका ये था कि कुछ ऐसा कैरियर चुनो जिसमें अधिक से अधिक लोगों को तुम सर्विस दे पाओ, जो डायरेक्ट हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों का आशीर्वाद और सेवा करने का मौका मिले। पैसा कमाना कभी भी मेरे पापा का वो नहीं था, उद्देश्य नहीं था कि तुम पैसा कमाओ ऐसी नौकरी करके। उनका बस ये था कि सेवा का अवसर मिले, अधिक से अधिक लोगों का, अपने समाज के, अपने लोगों के बीच को मैं सर्विस दे पाऊँ। आपने रसिया ही क्यों चुना? क्योंकि जो इंडिया में जो एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम, उसमें उतने मार्क्स मेरे नहीं आए थे जो कि जिसके लिए मैं अपनी कैटेगरी से मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। लगभग 2-3 प्रयास किए मैंने। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन था वो था फॉरेन जाकर के स्टडी करने का। फॉरेन में बहुत सारे कंट्रीज़ थे, बाकी कंट्रीज़ का जो कल्चर है वो मुझे पसंद नहीं आया, और रशिया और भारत का जो रिलेशन रहा है, संबंध रहा है, वो उसका इतिहास काफ़ी मतलब पुराना रहा है। तो उनके लिए जो मैंने जाने के बाद ये पाया कि हाँ, वो इंडियंस लोगों को कितना पसंद करते हैं और कितना कल्चर को हैबिचुएट कर पाते हैं, तो ये चीज़ मुझे आकर्षित किया था रशिया की तरफ जाने के लिए। उनका एजुकेशन सिस्टम भी मिलता जुलता है भारत के एजुकेशन सिस्टम से, और भारत के जो सरकार है वो उसको एक्सेप्ट करती है वहाँ की डिग्री को। अच्छा, मेडिकल कर लेने के बाद अब आगे क्या सोचे? अभी आगे 1 साल का मेरा इंटर्नशिप होगा। जो मेरा उद्देश्य है कि या फिर टारगेट है कि मैं पटना मेडिकल कॉलेज या फिर IGMS जो पटना में है, उन दोनों से मैं अपना इंटर्नशिप प्राप्त करूं और वहां से आगे की कंटिन्यू भी मैं वहीं से शुरू करूं। और उससे ज़्यादा मौका मिला मुझे अपने लोगों के बीच, यहाँ बेतिया मोतिहारी इन दोनों मेडिकल, तो ये ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होगा कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिले, जहाँ से मुझे अपने लोग मुझे दिखें, ताकि मैं अपने लोगों का इलाज कर पाऊँ और उनका सेवा कर पाऊँ। अच्छा, MBBS की डिग्री लेने के क्रम में जी कभी ऐसा महसूस हुआ कि आरक्षित या अनारक्षित, क्योंकि आप अनारक्षित समाज से बिलोंग करते हैं, जी, तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है अनारक्षित समाज के लिए जी, आपने उपलब्धि जो हासिल किया है। बिल्कुल, एक बार जो था कभी महसूस हुआ हाँ, है क्या कि जब भारत सरकार का जो आयोजित एग्ज़ाम की जब तैयारी कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हाँ, कि उस चीज़ का फ़ायदा हो सकता था, लेकिन अगर भगवान ये चाह रहा है कि तुम उससे अधिक मेहनत करो, अगर कम मेहनत करके अगर मैं कोई डॉक्टर बन जाता हूँ
तो जाहिर सी बात है कि मैं उतना नहीं कर पाऊंगा जो मैं अधिक मेहनत करके कर पाता। आपके इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, जी जो स्टूडेंट लाइफ में हर एक जी। स्टूडेंट का वही सपना होता है जो आज आपका है जी। और आपने जो पूरा किया है, जी तो कुछ ऐसी बातें बताई जाए कि पूरे MBBS की तैयारी के क्रम में कभी कोई ऐसी समस्या आया जी। कि उस समस्या को कैसे आपने निदान किया, कोई वो ऐसी एक कोई वैसा पल हो तो वो थोड़ा बताया जाए, साझा किया। उन बच्चों के लिए जो इंडिया में नीट का तैयारी करते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में जाने का जो तैयारी करते हैं, तो उनके लिए है कि उनको हताश नहीं होना है कि सिर्फ ये एक रास्ता नहीं है, दूसरी चीज़ बने। अगर मेहनत करना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप बाहर से पढ़ाई कर सकते हैं, फिर आ करके अपने जो योग्यता है उसको प्रमाणित करना है। जो कि हमारा जनवरी में जो 12 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ वो हमारी योग्यता को प्रमाणित करने का था। वही सिस्टम है जिसने मुझे आज से 7 साल पहले नकार दिया था कि नहीं आप योग्य नहीं है डॉक्टर बनने के लायक, लेकिन हमने दूसरा रास्ता चुना, मेहनत किया और उसी सिस्टम में आज मुझे एक्सेप्ट कर रहा है। आज वो लोग सम्मानित करने को तैयार हैं और वहीं पोजीशन देने को तैयार है जो कि आज से 7 साल पहले देने को मना कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भगवान का भी एक उनका ही कुछ ऐसा है कि नहीं तुम्हें ज़्यादा मेहनत करके कुछ अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे या फिर अच्छी डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपको किसने प्रश्रय दिया कि आप MBBS ही करें? इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे पापा का है। हाँ, उनका पापा और मम्मी का उनका ही वो था कि डॉक्टर ही बनना कोई है। ऐसा संदेश अपने युवा पीढ़ी को देना चाहे तो बताएं। युवा पीढ़ी के लिए जो कोई भी मतलब ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, वो आप अगर मेहनत से कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप वही हो। कोई फ़र्क नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई इंजीनियर है, कोई IAS है, IPS है, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये इंसान बने। एक छोटा अगर कोई चौकीदार भी अगर वो ईमानदारी से अपनी चौकीदारी कर रहा है तो वो मेरे इतना ही काबिल और इतना ही इंसान है जो इस देश को दे रहा है या अपने समाज को दे रहा है। तो हर फील्ड में जा सकता है इंसान, कोई पार्टिकुलर, बस उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसका इस समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है ये। राउर बेटा आज MBBS कर ले बारे, डॉक्टर बन गए बारे, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, बहुत काल तक हुआ कोई डॉक्टर के पास जात रहनी अपन बीमारी दिखावे, आज राउर बेटा खुद डॉक्टर बने, खूब खुशी, बहुत खुशी है। और जब MBBS करत रहे हैं तो काम महसूस होता है कभी कोई? बहुत कष्ट है जी, बहुत कष्ट झेले हैं सब। क्या नाम हुआ आपका? जी पुष्पांजलि सिंह नाम है और ये मेरे डॉक्टर साहब भाई हैं। बड़े भाई हैं छोटे भाई? नहीं, बड़े भाई हैं। कितने भाई बहन आप? 3 बहन है और 1 भाई है। आप छोटी हैं? जी, सबसे छोटे हम ही हैं। डॉक्टर साहब तो बन गए आपके भाई? जी, डॉक्टर बन अब गए। आप क्या करिएगा? अब कुछ नहीं, अब क्या ही करना है जब ये डॉक्टर बन ही गए तो। नहीं, आप भी डॉक्टर बनेंगे? नहीं, मेरा फील्ड डॉक्टर का नहीं है, BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। जी, तो सपना तो SDM बनने का, अब देखिए बन जाएंगे तो आप लोग आइएगा ही, ऐसे ही सम्मानित करने मामा जी भी हैं। अच्छा, एक चीज बताया जाए, आपके भाई ने जब MBBS किया, जी, तो आज के कल देश में आरक्षण अनारक्षित बहुत सारा की बात है, जी, तो ये कहीं आपको भी ऐसा नहीं लगता है कि कहीं अगर आपके पास भी अगर आरक्षण रहता तो शायद कुछ अच्छा होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेरा भाई बहुत ही कामयाब इंसान है, बचपन से ही बहुत कुछ किया हुआ है। तो इस ऐसा आरक्षण को कुछ लेके हम लोग का कोई ऐसा मकसद भी नहीं था कि आप SDM बनकर क्या करेंगे? SDM बनकर क्या, नॉर्मली तो सब लोग बोलते हैं समाज का सेवा करेंगे, लेकिन मेरा भी यही उद्देश्य है, समाज का सेवा करना और अपने लोगों का भी ध्यान रखना। आजकल जी, मेरी बहन सिस्टर है, इनको भी बुला लीजिए, और एक मेरी बड़ी बहन है जो। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अमृता कुमारी। आपके भाई आज MBBS कर गए हैं जी। और डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोग? नहीं, क्योंकि मेरा भाई है अभी। और छोटी बहन है, वो भी चाहती हैं कि SDM बने, जी। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि वो क्या बने? जो चाह रही है भगवान उसका मनोकामना पूर्ण करे और वो भी इस कामयाबी को हासिल करे। अच्छा, भाई डॉक्टर बन गए हैं तो क्या चाहते हैं कि वो बाहर में डॉक्टरी अपना करे, मतलब प्रैक्टिस करे, या यहीं पे आके? नहीं, बहुत दिन बाहर रह लिया, अब हम लोगों के यहाँ इंडिया में ही करे। अच्छा, और खास करके मोतिहारी? खास करके हाँ, मोतिहारी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रागनी सिंह। आप कितने भाई बहन हैं? 3 बहन और 1 भाई।
आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, मैं 2 नंबर हूँ 2 नंबर। जी। अब भाई? भाई मेरे से बड़े हैं भाई बड़े हैं। जी। ये सबसे छोटी है। जी तो अब तो ये एसडीएम बनने वाली हैं। जी जी बिल्कुल। जब भाई डॉक्टर बन गए हैं, आज सारे लोग खुशी मना रहे हैं, आप कितना अपने आप को खुश महसूस करती हैं? मैं तो बहुत खुश महसूस करती हूँ कि मेरा भाई डॉक्टर बन गया है और मेरी छोटी बहन है वो भी अपना एसडीएम बनना चाहती है। भगवान उसका भी मनोकामना पूरा करे। ये आयोजन जो आप देख रहे हैं ना, जिसमें आपको आमंत्रित किया गया है, डॉक्टर विवेक बाबू रशिया से डिग्री लेके आए हैं और इंडिया गवर्नमेंट का एक प्लान है कि जो लोग भी बाहर से डिग्री लेके आएंगे उनको हम स्वतः एग्जामिनेशन लेकर उनको एक सेटिस्फैक्शन डिग्री देंगे। वो भी इन्होंने प्राप्त किया है भारत सरकार से। आज इनका अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा है और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई मुकाम को हासिल करें, यही शुभकामना और आशीर्वाद हम सब लोग देने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन हमारे चंपारण के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, इस माटी के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि एक किसान का बेटा डॉक्टर बन के आया है। यह हमारे चंपारण के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं चाहूँगा इस चंपारण के धरती पे तमाम डॉक्टर और इंजीनियर निकलें, जुआ मेहनत करें। यह चंपारण हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है और आज के दिन एक डॉक्टर हमारे चंपारण को मिला है। बहुत बहुत हम धन्यवाद और प्रणाम करते हैं उस माता पिता को जिसने इस धरती पे आज एक डॉक्टर के रूप में नौजवान को खड़ा किया है। धन्यवाद।